All right, traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych, and I welcome you all to another weekly market analysis, आउटलुक एंड प्रिडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो एक बार देख लेंगे इस वीडियो में कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कशंस किए थे एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशंस हुए थे फ्राइडे को, राइट. एंड उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि हमने मार्केट कैसा हमने ट्रेड किया, फ्राइडे को हुआ क्या निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एंड नेक्स्ट वीक में क्या प्राइस एक्शन वगैरह रह सकता है. ठीक है, इस वीडियो में हम मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि सिर्फ निफ्टी ही ऊपर जा रहा है या फिर जो बाकी के सेक्टर्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं. एंड एक्चुअली में अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो एसेंशियली उसको लेके कौन जा रहा है ऊपर. ठीक है, और बाकी सेक्टर्स एनालाइज करके हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि जो रैली हो रही है निफ्टी में वो ब्रॉड बेस्ड है या फिर सिर्फ सेक्टोरल या स्टॉक बेस्ड है. तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो इस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ओ वाई चेंज भी डिस्कस कर लेंगे, जो मंथ नेक्स्ट लास्ट वीक का ओ वाई चेंज हुआ है, फ्राइडे को ओ वाई चेंज हुआ है, तो सब इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, वीकली बेसिस पे कैसा रह सकता है, मंथली मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, मैंने मंथ की वीडियो डाल दी है, प्लीज़ उसको जाके देखना, मैं यहाँ पे टॉप राइट सेक्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, उस वीडियो को मिस मत करना, उससे आपको पता पड़ेगा कि ठीक है आपको ये समझ में आ रहा है डेली वीडियोस देख के कि डेली के बेसिस पे मार्केट कैसे चल रहा है. बट लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम देखो क्या होगा, एक मंथली हाई निकला तो दूसरा मंथली हाई खुलता है, दूसरा मंथली हाई निकलेगा तीसरा मंथली हाई खुलता है, तो ऐसे लेवल बाय लेवल मार्केट चलता है. तो आपको ठीक है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपको ज़रूरी रहेगा, बट बड़े ट्रेंड्स पकड़ने के लिए, बड़ा अमाउंट, बड़े नंबर ऑफ पॉइंट्स इन निफ्टी पकड़ने के लिए आपको बड़ा ट्रेंड आपको किस तरफ जा रहा है वो देखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो सब कुछ एनालाइज कर लेंगे इस वीडियो में, सब चीज़ें सारी चीज़ें देख लेंगे. इस वीडियो को एंड तक देखना, लंबी हो सकती है वीडियो. ठीक है, चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, एक बार फ्राइडे को देखते हैं क्या डिस्कशन किया. उससे पहले अगर किसी को भी इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना. मैं आगे से इसकी मार्केटिंग नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पे हम मार्केट की व्यूज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि 99% लोगों को क्या चाहिए होता है कि हमें बता दो कॉल लेना है, पुट लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, ये बता दो. यहाँ पे वो काम नहीं है. हम यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, व्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और क्यों है ऐसा. ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल पुट नहीं दे रहे हैं किसी को. तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लेना. हम प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट्स हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो थोड़े लंबे समय तक जुड़े रहें, ताकि वो एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग कर सकें, तो आप भी ट्रेडिंग सीख सको. ठीक है, तो हम यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम यहाँ पे पेशेंस सिखाते हैं, हम यहाँ पे ये नहीं सिखाते कि क्या लेना है कॉल पुट. हाँ, वो एक एडेड बेनिफिट है, बट वो सिर्फ 10% पार्ट ऑफ द डिस्कशन है. मेजरली क्या रहता है कि निफ्टी कहाँ से कैसे बुलिश हो सकता है, चार्ट एनालिसिस, ओवाई डेटा एनालिसिस, इंट्राडे लाइव कमेंट्री रहती है. तो अगर आपको सही लगे और आपको ट्रस्ट नहीं हो तो एक महीने ज्वाइन करके देख लो, मैंने डिस्काउंट कूपन डाल रखा है, आपको इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लेना. ठीक है, चलते सीधा टेलीग्राम ग्रुप में. हम एक बार देख लेते हैं कि हमने फ्राइडे को क्या क्या डिस्कशंस किए थे. देखो फ्राइडे वॉज जुलाई 3, करेक्ट. हमने जब मार्केट स्टार्ट हुआ हमने ओवाई डेटा एनालिसिस हमने स्टार्ट किया. निफ्टी, अच्छा अब गिव निफ्टी, उस दिन निफ्टी खुला था 150-160 पॉइंट्स, और क्यों खुला था, क्योंकि डेटा बहुत बुलिश था. ठीक है, उसके बाद हमने ये डेटा एनालिसिस किया कि जो चेंज इन ओवाई है वो अच्छा है, बुलिश है, एंड जो आपका क्या कहते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो भी बुलिश है. अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये दिखी, एफ आईज का जो इंडेक्स है, एफ आईज हैव अनवाइंडेड स्मॉल क्वांटिटी शॉर्ट्स, मतलब एफ आईज ने शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं. ये आज भी हम देखेंगे, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे देखो मैं आपको बताता हूँ ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है. जितने टाइम भी, चलो ये मैं ना आपको इस पे समझाऊंगा जब हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. उसके बाद हमने एफ आईज का हमने ओवरऑल स्टैंड बुलिश डाल दिया, फिर हमने पार्टिसिपेंट्स वाला डिस्कस किया. रिटेल बेरिश है, एक्सपेक्ट अराउंड राइज, एफ आईज बुलिश है, एंड प्रोज बहुत बुलिश हैं. तो एज क्लाइंट्स आर बेरिश एंड एफ आईज एंड प्रोज आर बुलिश, द डेटा इज क्वाइट बुलिश, बट सिंस टुडे इज फ्राइडे मोस्ट पॉइंट्स गेन्ड विल बी इन गैप अप, सो वी कैन सी अ साइडवेज प्राइस एक्शन पोस्ट गैप अप. अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो गैप अप हो तो गया हमारा, और ये बात है ना हमेशा याद रखना कि, और ये ट्रेंड है ना अभी चल रहा है, और कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेंड आगे बदल जाएगा, बट अभी मार्केट में क्या चल रहा है देखो, डेटा अगर प्रायर डे का बुलिश है और मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया तो बहुत रेयर चांस है कि मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगा. कोई बहुत एक्सेप्शनल इवेंट होगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. तो हमने क्या लिखा था, मैंने देखो मैं आपको एग्जैक्टली ये बताता हूँ कि डेटा इज क्वाइट बुलिश बट सिंस टुडेज फ्राइडे. और फ्राइडे क्यों मैंने बोला, क्योंकि जनरली फ्राइडे को क्या होता है, इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है मार्केट में, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीक है, कोई पोजीशंस कैरी करना नहीं चाहता, कोई नेक्स्ट वीक के लिए बिल्ड करना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि मंडे आएगा फ्रेश प्लानिंग करेंगे हम.
ठीक है, फिर हमने डाला कि ठीक है आपको साइडवेज एक्शन, और अगर आप पूरा प्राइस एक्शन देखोगे रफली 2 बजे तक 1 बजे तक साइडवेज प्राइस एक्शन रहा, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया फिर ऊपर गया, बट हाँ एक ब्रेकडाउन आया 24,300 के नीचे मार्केट में, बट 24,250 मार्केट ने संभाल लिया। अब वो क्यों संभाला मैं आपको बता दूँ, वो भी मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये फाइनल कैप अप डाला, उसके बाद फिर हमने ये बोला निफ्टी गेम प्लान, वी हैव ओपनड अबव ऑल द मेन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जस्ट नाउ मॉर्निंग हाई वॉज कैप्चर एट 370, वेन एवर सी इज गुड कैप अप मार्केट जनरली कूल डाउन अ बिट टू कूल ऑफ द प्रीमियम्स। टुडे सपोर्ट कैन बी 24,250। आप अगर पहला सपोर्ट देखोगे निफ्टी ने जो लिया वो 250 पे, मतलब ऑफकोर्स सपोर्ट थे बट यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा 250 पे सस्टेन हो गया था। मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों, बट हुआ ऐसा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि सीधा लॉन्ग जब भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए तो आप स्ट्रेट अवे पोजीशंस में एंटर नहीं कर सकते। फिर मार्केट में एक रीटेस्ट आया, रीटेस्ट में आने के बाद हमने एक बुलिश व्यू दिया और हम वो बुलिश व्यू कैरी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मंथली ट्रायंगल्स में रोल वर्क किए, बट मैंने ना कुछ दिन पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो मिड सेलेक्ट, मैं दिखाता हूँ इसमें अगर आपको प्राइस एक्शन मुझे दिखेगा, हाँ ये देखो ये रहा। नाउ इफ़ यू सी डेली मिड कैप, ये मैंने डिस्कस किया था 2 जुलाई को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इफ़ यू सी डेली मिड कैप 150 हियर, सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज बीइंग फाउंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अब ये देखो जब भी ऐसे वीक कैंडल बनते हैं ना तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि बड़ा रेड कैंडल बन जाए मार्केट में। ठीक है, तो ये मैंने बोला था। उसके बाद हमने ये सब किया, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं मार्केट में, और आई थिंक पोस्ट 2 o'clock मार्केट में डंप ही आ गया था। तो मार्केट में मिड मार्केट वाई चेंज मैंने डिस्कस किया, मेजर सपोर्ट इज एट 24,300। फिर मैंने एक प्राइस एक्शन अपडेट दिया कि भाई ठीक है ये ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट ले रहा है और मार्केट हेल्दी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस मार्केट 24,000 के ऊपर है मार्केट हेल्दी ही रहेगा। ठीक है, बस फिर मैंने मार्केट एंडिंग कमेंट्स दिए और हो गया। तो ये पूरा हुआ, और फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे तो बड़ा गैप अप हुआ मार्केट में, और बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा रिट्रेस पुल बैक दे के बंद कर दिया। ठीक है, तो ये था पूरा फ्राइडे का सेशन। चलते हैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं कि अब हो क्या सकता है। और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो तीसरी वीक भी पता डोजी बन रही थी, ये तो मंडे को इन्होंने गैप अप करा दिया इसलिए यहाँ पे हो रहा था, बट अगर आप सोचो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज कर देता तो तीसरी वीक भी डोजी बन जाती। और ये मैंने ना लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था कि मार्केट है ना बहुत ज़्यादा डोजीज बना रहा है, तो एक एक्सप्लोजिव मूव तो मार्केट कहीं ना कहीं देगा। और मंथली में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से ना थोड़ी बुलिशनेस बिल्ड हो रही है मार्केट में। अब देखो मैं ना यहाँ से जितना मार्केट स्क्वीज़ हो गया ना, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, यहाँ से सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ है। और ये मैंने ना पिछले उसमें भी डिस्कस किया था कि एक ये मार्केट में है ना ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, तो ये टेक्निकली ना ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जितनी भी मंथली कैंडलस्टिक्स है ना ये सारी वीक मंथली कैंडलस्टिक्स हैं। स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडलस्टिक्स पता है क्या होती है, ये देखो ये बुलिश नियर टू इक्वल साइज ऑफ द प्रायर कैंडलस्टिक, ये बुलिश होती है। मतलब अगर मार्केट एक्चुअली बुलिश होता ना तो विद इन 1 मंथ मार्केट प्रायर मंथली हाई को निकाल देता। बट यहाँ पे आप सोचो कितने मंथ लग गए, 1 2 3 4, जुलाई के महीने में, 4th महीने में हम प्रायर मंथली हाई के ऊपर ना सस्टेन किए हैं ना कभी निकले हैं, क्योंकि ये कैंडल इसके ऊपर नहीं निकली, ये कैंडल्स के ऊपर नहीं निकली, ये कैंडल भी नहीं निकली, बस ये जुलाई वाली कैंडल प्रायर मंथली हाई के ऊपर निकल चुकी है। अब प्रायर मंथली हाई देखो एग्जैक्टली क्या है पता है, 24,250 का, और इसी के ऊपर हमने वीकली क्लोज दे दिया है 270 का। तो ये मेरे लिए एक बुलिश साइन है फ्रॉम वेरी लार्ज टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव। यहाँ से देखो अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट में कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो ये एक बेरिश मंथली में बेरिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन जाएगा, तो जितनी ये लेवल है ना उतनी ही मार्केट में और एक्सटेंशन आ जाएगा, ऐसा कुछ या तो ये हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता तो यहाँ से क्योंकि हमने प्रायर मंथली हाई हमने क्रॉस कर दिया है तो धीरे धीरे यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो सेकेंड लेवल यहाँ से 24,500 का मुझे दिख रहा है जो है आपका अप्रैल मंथ है, उसके ऊपर आएगा आपका आपका मई मंथ है, उसके ऊपर है 24,600 जो है आपका अप्रैल मंथ है। 24,600 इज़ द लास्ट लेवल विच बेयर्स कैन प्रोटेक्ट, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये 3-4 महीने में जितने शॉर्ट्स बिल्ड हुआ ना ये सब शॉर्ट कवरिंग में चले जाएंगे, मार्केट विल टेंड टुवर्ड्स 25,000। और ये मैंने अपने लास्ट मंथली एनालिसिस में भी मैंने डिस्कस किया था, मैं अटैच कर दूंगा, प्लीज़ जाके देखना। ठीक है, और फिर मार्केट में हम नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं विद इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, अगर कोई ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश नहीं आता तो। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस पे मैंने मंथली कर दिया था इसलिए मैं वापस कर नहीं रहा हूँ। वीकली एनालिसिस पे आप देखो हमने बहुत माइन्यूटली प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो
फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है कि यस हल्का सा मार्केट बुलिश, बहुत हल्का सा मार्केट बुलिश हुआ है। नेक्स्ट वीक के लिए आपको देखो लेवल पता है क्या ध्यान रखना है, 24,370, 24,400, क्योंकि वो प्रायर वीक है। इसके ऊपर अगर आर्ली क्लोज या डेली क्लोज आता है मार्केट के ऊपर ऐसा कुछ इस लेवल के ऊपर 24,370, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा ऊपर 24,500 का, ठीक है। 24,500 अगर मार्केट निकला तो 24,600। अब मार्केट देखो ना, मैं आपको बताता हूँ ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या ट्राई कर रहा है। मार्केट एक डबल बॉटम डब्ल्यू बेस्ड रिकवरी बनाने का प्लान कर रहा है। तो ये पूरा मूव मार्केट है ना कर सकता है, बट इसका मूव कैसे आप कैप्चर करोगे वो मैं आपको शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में आपको बताऊंगा। बट येस जो नेक्स्ट 3 लेवल्स है जो आपको फोकस रखना है इस 24,370, 500 और 600। अगर ये 3 लेवल्स निकल जाती हैं मंडे को या नेक्स्ट किसी भी वीक में किसी भी दिन पे, तो मार्केट अच्छा खासा खुल जाएगा 25,000 और 26,000 के लिए। भले ही 26,000 जाके मार्केट ऐसा जाके फिर मार्केट ऐसा आ जाए वो एक अलग बात होगी, बट येस एक बार मार्केट शॉर्ट कवरिंग करने जा सकता है। तो यहाँ से मुझे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी नेगेटिविटी कुछ आती हुई दिख नहीं रही है। और मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन बताए थे, मैंने डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 2 प्राइस एक्शन जैसे बोले थे और मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे बेरिश नहीं लग रहा है मार्केट, ठीक है। और मैंने आपको रीजन भी बताया था क्यों मुझे बेरिश नहीं लग रहा है। ऑलराइट, तो लास्ट वीकली एनालिसिस जाके, मंथली एनालिसिस थी वो जाके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक रेजिस्टेंस और है ऊपर वीकली 50 EMA है, ठीक है, जो हमने कब से क्रॉस नहीं किया, सिंस वी ब्रोक डाउन इन द February। तो अगर वीकली 50 EMA निकलता है तो और थोड़ा सा ना एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ सिनेरियो ट्रिगर हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव मुझे एज सच अभी इतना कुछ बेरिश सेंटिमेंट नहीं लग रहा। बेरिश सेंटिमेंट पता है कब आएगा, 23,800 के नीचे। अब ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर इनको ट्रैप करना है तो यहाँ से एक बार ये नीचे लेके आए फिर मार्केट को बाउंस करके ले जाए, ये भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे किस लेवल के टूटने पे ये प्राइस एक्शन हो सकता है, ठीक है। बट पहली ऐसी कैंडल है आफ्टर लॉन्ग टाइम जो एक अच्छा खासा ग्रीन, ऑल्दो इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट में बुलिशनेस नहीं मुझे ऐसी ऐसा दिख रही है, बट येस एक ग्रीन कैंडल स्टिक मार्केट ने बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। और क्लियर कट यहाँ पे ना प्राइस एक्शन दिख रहा है कि येस मार्केट एक ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि एक डब्ल्यू मार्केट बना दे, ठीक है। क्योंकि हमने ना लास्ट मंथ आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट स्क्वीज हो रहा है और मार्केट के पास ना ये काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा ब्रीच कर देना, या तो मार्केट क्या करता, निफ्टी क्या करता, या तो ये रिटेस्ट करके ऐसे ऐसे फॉल दिखा देता, बट 3 वीक्स हो गए मार्केट के पास, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गया। तो इसका मतलब है थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट यस आया है। चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है यहाँ पे फोकस करना। फ्रॉम पास्ट 3 to 4 मंथ्स अगर आप मार्च से लगा के देखोगे तो मार्च में भी ये हाई था, चलो मार्च भी मत लगाओ आप, अप्रैल लगा लो, 21 अप्रैल हम एक रेंज में फंसे हुए हैं, ये बड़ी रेंज है, या तो आप इसको रेंज मान लो या इसको रेंज मान लो, ठीक है। तो ये एक बड़ी रेंज है। अगर खैर नीचे वाली को रेंज को मैं मानूंगा नहीं क्योंकि एक ही बार मार्केट ने हिट किया है, इसको भले ही हम थोड़ा सा एक रेंज मान लेंगे। अगर आप वीकली में भी देखोगे तो एक रेंज ये थी और एक रेंज ये थी, तो ये जब रेंज टूटी मार्केट नीचे आया ही आया, ठीक है। बट ये एक रेंज आप मान सकते हो कि येस मार्केट में एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। और ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और आप देखोगे तो एक रेंज ये भी है मार्केट के पास, ये देखो। तो अभी है ना, देखो मैं आपको सिंपल एक सिनेरियो बताता हूँ, यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में फंसा हुआ है मार्केट। अगर आप इस रेंज को थोड़ा और परफेक्टली आप थोड़ा सा ऐसे करोगे, मैं वापस इस रेंज को ना ड्रॉ करता हूँ एक बारी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से इस बॉटम चैनल से धीरे धीरे मार्केट जा रहा है ऊपर। तो जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो एक ऑफिशियल टारगेट बनता है कि हाँ मार्केट, देखो सिंपल है आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्रैजेक्टरी थी, मार्केट ने बाउंस ऑफ दिया, फिर मार्केट ने ये बनाई, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि ये एक बाउंस बैक दे दे यहाँ पर, जो कि मार्केट में आ रहा है बट काफ़ी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। एक बार ये लेवल वापस एक बार मैं वीकली पे जाता हूँ, ऊपर पे लेवल थी, हमने वीकली पे डिस्कस किया था कि बेरिश से एक सिनेरियो के नीचे आ सकता है, वो है 23,800, ठीक है। डेली पे वापस आएंगे। अब देखो डेली पे ना मैंने हुआ क्या है कि यहाँ पे 3 दिन से प्रायर डेली हाई के ऊपर क्लोजिंग आ रही है बैक टू बैक।
अब 3 दिन से तो मार्केट ऊपर आ रहा है, और मार्केट है ना जो डेली रेंज थी, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आफ्टर 15 जून मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है इस बॉक्स का। तो सिंपल बॉक्स रेंज एनालिसिस क्या कहता है कि एक बॉक्स अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर का बॉक्स ऐसे एज इट इज़ खुल जाता है। तो अब चूंकि मार्केट नीचे गैप नहीं छोड़ना चाहता था, तो मार्केट खुला तो गैप अब, बट एक बार थोड़ा डाइल्यूट हुआ मार्केट। अब मार्केट रेडी है इस लेवल को रीच करने के लिए। तो मिनिमम 24,700 तो मार्केट ईजिली नेक्स्ट वीक अचीव कर सकता है। अब नेक्स्ट वीक की अगर देखो जो वीकली कैंडलस्टिक है, अगर मार्केट 24,500 निकालता है तो ये धीरे 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 करके ना मार्केट में ये बड़ी एक कैंडलस्टिक हो सकता है बन जाए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका मार्केट में। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं नीचे आऊँ तो आपके पास जो बेरिश सिनारियो होगा वो पता है किस किस लेवल पे आएगा। अगर मार्केट देखो यहाँ पे अभी भी है ना डेली टाइम फ्रेम पे गैप है, मार्केट के पास गैप कहाँ तक है 24,200 तक का। ठीक है, तो यस पॉसिबल है कि 24,200 एक बार गैप रिटेस्ट हो जाए, बट 24,200 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। इवन 24,250 भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्यों सपोर्ट है। देखो अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो जो 24,250 का लेवल है ना वो क्यों अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये जो हाई क्रॉस हुआ था ना 25 जून के आसपास वो 24,250 का है। तो होता क्या है, जब ये हाई निकल गया, यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर स्टेशन होंगे, तो जब मार्केट ने गैप अप किया तो ये वाले पैनिक एग्जिट किए होंगे। तो जब ये वाले पैनिक एग्जिट किए होंगे तो यहाँ पे ना एक रफली एक बेस बन जाता है। तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने गैप अप किया 2-3 बार इसको हिट देगा, फिर मार्केट यहाँ चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वाली जो रेंज है ना 24,250 की, ये एक अच्छा खासा बेस का काम करेगी। इसलिए भी अगर आप देखोगे तो जब मार्केट गिर रहा था फ्राइडे को, तो पहला बाउंस बैक इस अर्ली कैंडल ने यहाँ लिया, दूसरा बाउंस बैक भी मार्केट ने यहाँ पे एक पिन बार बनाया। तो पॉसिबिलिटी है कि देखो यहाँ से छोटी छोटी बाइंग आ रही है, यहाँ से अब मार्केट ऐसा कुछ चला जाए। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा सच कुछ बेरिश सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बेरिश सिनेरियो किसके नीचे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मार्केट है ना अभी सक्सेसफुली, अगर आप नीचे से एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो सपोर्टिवली इसके बेसिस पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो मुझे जितना बेरिश अच्छा ट्रेंडिंग बेरिश प्राइस एक्शन मुझे पता है किसके नीचे दिख रहा है। देखो ये एक रेंज है। अब आप खुद ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि मेजॉरिटी ऑफ द बुल्स कहाँ पे स्टेशन होंगे अभी, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और कुछ बुल्स होंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अनलेस मार्केट 23,800 ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना कर दे, बेरिश सिनेरियो नहीं देखना है। हो सकता है कि आपको मार्केट ट्रिक करे कि मार्केट ऐसे ऐसे स्लोली ट्रिकल हो रहा हो, बट 24,000 एक राउंड नंबर लेवल है जिससे मार्केट अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रखता है सपोर्ट लेने की। ठीक है, तो अगर मार्केट धीरे धीरे ट्रिकल होकर यहाँ तक भी आता है ना, डरना नहीं है। एज अ बुल आपको डरना नहीं है। अगर आप बुलिश पोजीशन में हो तो एक बार थोड़ा सा हेज आप डाल लेना, ताकि आप इस डाउन वेव को हेज कर लो कि अगर ये डाउन मूव आ रहा है मार्केट में तो यस आप थोड़ा सा डाउन मूव ट्रैवर्स कर लो, बट जब मार्केट ऊपर जाए यहाँ से तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में डटे रहना। ठीक है, तो ये आप एक हेज डाल सकते हो यहाँ पे, बट मुझे ऐसे अभी इतना कुछ दिख नहीं रहा। डेली में अगर मैं देखूँ तो यस प्रायर डेली हाई के ऊपर क्लोजिंग है। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी है वो एक रेड कैंडलस्टिक बनी है। अब देखो ऐसा सेम प्राइस एक्शन लास्ट पता है कब हुआ था, ये देखो 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ एक रेड बन गई और फिर गैप डाउन हो गया, और फिर लगातार 4 दिन तक गैप डाउन हुआ। और ये पता है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मार्केट को एसेंशियली जाना नीचे होता है, बट ये क्या करता है लिक्विडिटी ट्रैप करता है। क्योंकि आप ऑलरेडी गिरे हुए मार्केट को और नहीं ज़्यादा गिरा सकते, बट गिरे हुए मार्केट को आप थोड़ा उठाओगे, थोड़ा सा आप बुल्स को उम्मीद दोगे तो बुल्स आएंगे मार्केट में। अब जब बुल्स आके खरीदेंगे तो वो एग्जिट लिक्विडिटी देंगे एफ को। बट अभी एफ का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है ओवर द लास्ट 2 to 3 वीक्स। तो हो भी सकता है कि एफ इंटरेस्टेड हो बाय करने में। ठीक है, तो ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें हर चीज़ नेगेटिव ही सोचनी है। मार्केट देख के अच्छा मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे आपको 2-3 प्राइस एक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था वो अभी भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो एक बड़ा पोलन फ्लैग यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जिसका मैं अगर आपको ये पोल बताओ तो ये पोल है और ये फ्लैग हो गया। तो इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो पहला इसका जो टारगेट आ रहा है ना वो देखो यहाँ तक का आ रहा है, 26,000 का टारगेट आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न था वो था ये वाला, ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोनों आपके बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुके हैं, और इसका भी जो टारगेट पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 25,200 तक का। ठीक है, और 25 देखो मैं आपको एक और चीज़ बहुत क्रूशियल चीज़ समझाता हूँ जो हमने पिछले कुछ क्या कहते हैं मंथ्स में डिस्कस की थी। जब मार्केट ना ये वाला पुल बैक दे रहा था
मार्केट इतना अच्छा गिरा यहाँ पे जब ये वाला पुल बैक दे रहा था, तो मैंने मार्केट में बोला था कि भाई ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब दूसरी बार मार्केट इस जोन के आसपास हारा है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली ये जोन वापस ड्रॉ कर देता हूँ और इसका जो लॉजिक है ना आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी मान लो मार्केट में एक लेवल है, मार्केट बहुत टाइम इसको ब्रेक हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी बेयर्स है ना वो सारे के सारे बुल्स में कन्वर्ट हो गए। अब उन सब बुल्स को लगेगा कि ये लेवल प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये लेवल एक बेस का काम क्रिएट करेगी, एक सपोर्ट का काम क्रिएट करेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल पे आएगा मार्केट बाउंस करेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा बाउंस करेगा। अब यहाँ पे अगर बुल्स वीक हो गए तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वापस ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो यही कुछ है ना सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हुआ था। हुआ क्या था, देखो इस लेवल को ना मार्केट बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छे से निकाला था। ये जोन पूरा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जितने भी यहाँ पे बेयर्स थे वो सब बुल्स में कन्वर्ट हो गए। जब ये बुल्स में कन्वर्ट हो गए तो पहला जब हिट आया तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरा हिट आया तो मार्केट थोड़ा पॉज दिया, बट मार्केट में नेगेटिव और बेयरिश सेंटिमेंट इतना था कि ये जोन ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ये जोन ब्रेक डाउन हो गया तो ये ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, करेक्ट। जब ये रेजिस्टेंस जोन बना तो मार्केट ने इस पर पहला रेजिस्टेंस लिया, बट अब ये दूसरी बार आ रहा है और यहाँ पे इस एरिया में बहुत सस्टेन कर चुका मार्केट। एक थ्योरी ये भी होती है प्राइस एक्शन की, देखो आपको समझाता हूँ कि अगर मार्केट है ना नीचे से आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम सस्टेन कर लिया, मतलब कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा और मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जब प्रायर रैली बुलिश है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी बुल्स थे, बट बुल्स को थोड़ा और टाइम चाहिए बिल्डअप होने का, और बेयर्स यहाँ से नीचे लेके जा नहीं पा रहे, नीचे ले जा रहे हैं, फिर पुल बैक आ रहा है। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट थोड़ा टाइम सस्टेन कर जाए, क्योंकि अगर वो देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती तो स्ट्रांगली मार्केट नीचे आ जाता, बट चूंकि वो मार्केट नीचे नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे बेयर्स इतने एक्टिव नहीं है, और एक बार ये लेवल निकली तो मार्केट अच्छी खासी रैली देगा। और ये ऐसा ही कुछ मार्केट में यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो तो आपको इजीली विजिबल होगा देखने के लिए। ये देखो, अगर आप देखोगे मार्केट ने 2-3 हफ्ते लगा दिए जब से ये बड़ा गैप बना था, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया है। तो यस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन को निकाल दे। और इस जोन को पता है मार्केट कैसे निकालेगा, या तो मार्केट ना क्या करेगा, एक बड़ा ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर ऐसा चल जाएगा, या फिर मार्केट इस जोन तक आएगा, फिर यहाँ सस्टेन करेगा, फिर धीरे 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 मार्केट ये रिकवरी करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये जोन इसलिए इतना क्रूशियल है। मैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, और ये जो पूरा जोन है ना ये आपका है 24 400 500 वाला जोन है, जिससे मार्केट ने ये वाला जो जोन है ना 500 600 वाला जोन, तो ये जोन अगर निकला तो इसके ऊपर स्ट्रेट जो आपको अपसाइड दिख रही है ना वो क्लियर ये पूरा यहाँ तक कि आपका मूव बन के आएगा। इसलिए मैं पिछले कितने ही मंथ से बोल रहा हूँ कि अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो सिर्फ सिंपली वेट करो 24 600 निकलने का। जैसे ही वो निकलेगा आपको 26,000 का तो क्लियर कट मूव मिल जाएगा, ठीक है। बट वही होता है, कोई भी बड़ा मूव देने से पहले मार्केट आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है कि आप में वो स्ट्रेंथ, एजिलिटी स्ट्रेंथ है या नहीं है, ठीक है। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे डेली मैंने आपको सारी लेवल्स बता दी। अच्छा, ऑन द डाउन साइड अगर आपको बेरिश जाना है, सिर्फ पहला थॉट आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं मार्केट को कब सेल करूँगा। पूरे वीक में आप देखो, आप रोज़ सुबह उठोगे सोचोगे कि यार मार्केट, अरे मार्केट गिर रहा है, 100 पॉइंट गिर गया, 150 पॉइंट गिर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिरने दो, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस सिखा रहा हूँ वो ट्रेड करने से बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको अगर कैसे इस मार्केट को ट्रेड करना है इस पर गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे प्रॉपर डे टू डे, आर टू आर, मिनट टू मिनट गाइडेंस देता हूँ कि मार्केट में ये स्ट्रेंथ बन रही है, ये ओवाई चेंज हो रहा है लाइव इंट्राडे में। ऐसी गाइडेंस कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए क्या ध्यान रखना है, 23,800 का लेवल। अगर इसके नीचे, अब देखो ऐसा आपके माइंड में ना ये भी एक थॉट प्रोसेस बन सकती है कि मार्केट, आप ऐसे मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है, तो यस मार्केट नीचे जाता हुआ दिख सकता है, बट आपके मन में क्या प्लान है, आपने वीक स्टार्ट होने से पहले क्या प्लान किया है कि मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूँगा। क्यों शॉर्ट नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाए, मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाए, कहीं से भी मार्केट रिबाउंड कर सकता है ना। मार्केट के पास बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे, मार्केट यहाँ से भी रिबाउंड कर सकता है। मान लो आपने यहाँ शॉर्ट किया, मार्केट आपको डिसीव करने आया, आपको प्रॉफिट दिखा, बट सडनली मार्केट बहुत शार्पली बुलिश हो गया, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप अपने शॉर्ट्स एग्जिट कर लो। तो अनलेस मार्केट 23,800 पे नीचे तोड़ दे तो ही आपको शॉर्ट करना, वरना नहीं करना। अच्छा, आप अगर लॉन्ग पोजीशन में और मार्केट को आप
मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट 24,000 के भी नीचे जा रहा है या 24,200 100 के नीचे भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा शॉट डाल सकते हो वीकली का। हम जनरली मंथली में ट्रेड करते हैं, आप वीकली में एक शॉट डाल सकते हो, कॉल शॉट। आप क्या कॉल शॉट डाल सकते हो? 24,300 का। तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन होगी वो क्या होगी? हेज हो जाएंगी। तो आप अगर मार्केट मूव कर रहा है नीचे, तो आप यहाँ तक ये लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल करो, बट आपको पता है कि 23,800 24,000 अच्छा सपोर्ट है, वो शॉर्ट आप यहाँ का ही निकाल दो। यस, आपको जो आपका लॉन्ग है उसमें लॉस दिखेगा, बट वो लॉस ऑफसेट किससे हो जाएगा? आपके शॉर्ट से। तो ये एक हेजिंग टेक्निक होती है, स्मार्ट ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वन साइडेड प्ले में नहीं बैठे रहते, उनको दिख रहा है यस फॉर द टाइमिंग मार्केट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म फ्रेम में बेरिश हो जाए, आप कॉल सेल डाल लो एक ऊपर का 200-300 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल डाल लो, क्या प्रॉब्लम है? राइट, तो ये आप कर सकते हो। बट शॉर्ट कब करना है मुझे? सिर्फ 23,800 के नीचे डेली क्लोज हो तभी मार्केट, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट ऐसा नीचे आ जाएगा बट क्लोजिंग आपको ऐसी दे देगा यहाँ पे ऐसी कुछ, तो वो एक बुलिश प्राइस एक्शन होता है। तो जब अनलेस मार्केट 23,800 के नीचे डेली क्लोज दे दे, आपको शॉर्ट नहीं करना। हम बुलिश ट्रैजेक्टरी में हैं अभी, और चलने दो जब तक बुलिश है। ठीक है, देखते हैं कितना पॉइंट्स मिलते हैं। ऑलराइट, चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और गैप अप गैप डाउन के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है रफली अराउंड समवेयर हेयर, तो ये जितने भी शॉर्ट बने हैं ना फ्राइडे को, ये ट्रैप हो जाएंगे, तो ये एग्जिट करेंगे तो इससे और अपसाइड आएगी। तो अगर गैप अप मार्केट खुलता है तो फर्स्ट 2 to 3 आवर्स मार्केट सस्टेन मतलब साइडवेज जाएगा, बट सेकेंड हाफ में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 24,300 400 को ब्रेकआउट कर दे, और ब्रेकआउट हुआ ये तो 500 तो आएगा ही आएगा। और 500 यहाँ पे देखो, ये ना बड़ा रेजिस्टेंस है 500 का, तो एक छोटा रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ एक रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट 24,600 700 800 की तरफ मार्केट जा सकता है। मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया रफली अराउंड हेयर, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप अगर लॉन्ग पोजीशंस में हो और आप अगर हेज करके नहीं गए हो, तो आप एग्जिट कर सकते हो, छोटा ऐसा ले सकते हो। क्योंकि देखो होगा क्या, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया ना यहाँ से, तो बेयर्स और बुल्स दोनों कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि ये वाले बुल्स हैं और ये वाले बेयर्स हैं, तो यहाँ पे ना इस पूरे एरिया में फिर वोलेटिलिटी हो जाएगी, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे उसको। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा, आपको लगेगा मैं शॉर्ट करता हूँ बट मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगेगा मार्केट बुलिश हो रहा है, आप यहाँ कॉल लोगे, बुलिश पोजीशन लोगे, मार्केट गिर जाएगा। तो इस पूरे एरिया में अगर गैप डाउन हो गया तो वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट को छोड़ देना, मैं इतना इंटरेस्टेड पर्सनली मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा निफ्टी बैंक में। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश सिनेरियो में ही है, बस आपको क्या देखना है कि मार्केट 24,000 के लेवल को, जो सपोर्ट है अभी हमारा, उसको ब्रेक ना करे। अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो यस फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट फिर वीक हो रहा है, बट शॉर्ट आपको मालूम है किस लेवल के नीचे करना है। निफ्टी बैंक में चलते हैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो निफ्टी बैंक में क्या हुआ है, जब से ये बड़ी कैंडल बनी है निफ्टी बैंक में, तब से निफ्टी बैंक है ना काफ़ी साइडवेज हो गया है। तो निफ्टी बैंक में अभी कोई ऐसा आपका बायस नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, जब तक ये जो वीकली रेंज है ये ना टूट जाए तो आपको कुछ करना नहीं निफ्टी बैंक में। ठीक है, निफ्टी बैंक में बुलिश सिनेरियो कब आएगा? 58,700 के ऊपर ही आएगा, या फिर आप 58,500 के ऊपर भी एक बुलिश पोजीशन ले सकते हो। 58,500 मार्केट निकला तो 58,700 59,000 60,000। ठीक है, अब जनरली देखो मैं आपको ये प्राइस एक्शन ना मैं हमेशा सारे ट्रेडर्स को समझाता हूँ कि ऑलरेडी नीचे से एक बड़ा प्राइस एक्शन आ चुका है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि मार्केट निकल जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, बेरिश सिनेरियो निफ्टी बैंक में देखो कब आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ 57,500 के नीचे अगर डेली क्लोज कर गया तो बेरिश सिनेरियो सिर्फ उसके नीचे आएगा। ठीक है, अगर 57,500 टूटता है तो मार्केट में पहला लेवल 56,800 56,000 टूटा तो 55,000। बुलिश सिनेरियो ऊपर 60,000 और 62,000 लेवल्स खुल जाएंगे अगर 58,700 या 59,000 निकल गया तो। ठीक है, अब चलते हैं सीधा मल्टी सेक्टर एनालिसिस पे, देखते हैं कि बाकी के सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। देखो निफ्टी आईटी हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि आप एक बार पॉज रख सकते हो निफ्टी आईटी में, क्योंकि इतना सेल हो चुका है, अब जितने भी सेल आ रहे हैं सब बाय हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्लियर कट मुझे तो यहाँ पे बाइंग दिख रही है। देखो यहाँ पे भी बड़ी बाइंग आई, इस पर भी बड़ी बाइंग आई, इसकी भी बड़ी बाइंग आई। तो येस निफ्टी आईटी बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है एक बॉटम बनाने का शॉर्ट टर्म का। तो अगर यहाँ पे मेरे को, अब मैं निफ्टी आईटी में बेरिश कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि कितना ही मतलब ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि हाँ एक ये थॉट प्रोसेस होती है कि कितना गिरेगा, आप ये अगर ये सोचते रहोगे तो मार्केट गिरता ही रहेगा। बट यहाँ पे जब मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो यस उस सपोर्ट में जाएंगे, बट इसमें अभी भी मैं पॉज पे रहूँगा जब तक निफ्टी आईटी मेरे हिसाब से
30,000 नहीं निकाल देता तो इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं आएगी। हाँ नेक्स्ट वीक के लिए हो ये सकता है कि अगर प्रायर वीकली हाई के ऊपर निकल गया जो कि है मार्केट में 28,000 का, तो मार्केट 30,000 ये 2,000 पॉइंट की मतलब एक रैली कर सकता है, विच इज़ रफली आप अगर मानो तो 2,000 पॉइंट का मूव है, विच इज़ रफली 2%। ठीक है, राइट। तो नहीं सॉरी, नॉट 2%, 10%, 27,000 पे तो यस। तो यहाँ से आपको रफली एक 8 to 10% का मूव मिल सकता है। अगर मार्केट 28,000 निकलता है तो 2,000 पॉइंट का, सॉरी 10% भी 2,800, तो रफली 6-7% का आपको एक मूव मिल सकता है निफ्टी आईटी में। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट यस शॉर्ट होता हुआ मार्केट दिख नहीं रहा, क्योंकि जब जब मार्केट नीचे आ रहा है आईटी नीचे आ रहा है, आईटी बाय हो रहा है। तो आईटी में मैं अभी पॉज ही स्टैंड रखूंगा, बाय एंड डिप्स सेल ऑन राइज कुछ भी नहीं है। ऑटो अगर आप देखोगे, ये एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है बड़ा बुलिश होने वाला है आने टाइम में। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो काफ़ी टाइम से ना निफ्टी जो ऑटो है वो काफ़ी ज़्यादा ना इस जोन को प्रोटेक्ट कर चुका है और ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। एंड जो ऑटो सेल्स के जो नंबर भी आ रहे हैं ना वो भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इसको आप टारगेट कर सकते हो फॉर बाय एंड डिप्स। बट अभी भी क्या है कि प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो सिंपल है, बहुत क्लियर कट एनालिसिस। अगर 27,500 निकला तो पहला टारगेट ये आ जाएगा और फिर ये ऊपर वाले टारगेट्स निफ्टी ऑटो में खुल जाएंगे। और ये एक टारगेट, एक सेक्टर ऐसा रहेगा जो मेरे फोकस पे रहेगा नेक्स्ट वीक। मेटल पे हम काफ़ी टाइम से वीक चल रहे थे और वीक ही चल रहा है मेटल, बट यहाँ से थोड़ी सी अच्छी एक थोड़ी रिकवरी आते हुए दिख रही है। मैं अभी भी सेल ऑन राइज स्टैंस रखूँगा अनलेस मेरे को प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिल जाता। तो ऑटो में मैं पॉज, बट थोड़ा सा बुलिश बायस इंटैक्ट है। मेटल्स आर सेल ऑन राइज। निफ्टी मिड कैप अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स देखोगे तो येस मिड कैप्स में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो देखो मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये प्राइस एक्शन देखो आप, ये कैसी कैंडल्स हैं, सारी की सारी डोजी है। मार्केट नीचे गिरता हुआ बॉटम पे मार्केट ने ना डोजी बनाई। तो जब भी मार्केट ऐसी कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना जो बेयर्स है ना, देखो मार्केट नीचे आ रहा है बट यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन रही है, नहीं बन रही। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्या होती है, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल। बट 3 वीक से मार्केट रफली स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं बना पा रहा। अब यहाँ पे आप मंथली टाइम फ्रेम देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मंथली थी, ये मंथली थी, ये स्ट्रॉन्ग थी, ये थोड़ा वीक थी, ये और वीक है, ये थोड़ा सा वीक लग रही है। तो या तो एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, तो या तो अब मिड कैप्स क्या करेंगे कि ये एक यहाँ पे देखो काइंड ऑफ एम पैटर्न बना के ऐसे करके या तो नीचे आ जाए, या फिर मिड कैप्स इस लेवल को निकाल के एक बड़ी मंथली कैंडल दे देंगे यहाँ पे कुछ ऐसी, ये वाली काइंड ऑफ ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो मिड कैप इंडेक्स है वो भी बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। और वो क्यों इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ। आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना इसके, तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से ना ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। और आप अब इस रेंज को आप अगर मंथली पे देखोगे तो ये देखो ये तीनों वीक कैंडल से गए, तो या तो यहाँ से नीचे आ जाए मार्केट, या फिर इस बॉक्स को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें भी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी मेरे को तो प्राइस एक्शन वीकली पे डिसेंट ही दिख रहा है, ना बाय है ना सेल है। पॉज पे ही रखना मिड कैप्स को। अगर मार्केट मिड कैप निकालता है 23,000 का लेवल, तो ही बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बनेगा। अच्छा, मिड स्मॉल कैप अगर आप दोनों देखोगे, मिड स्मॉल कैप भी धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, बट सेम सिनेरियो इसमें भी ये बन रहा है, नियर टू ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये प्रायर वीकली हाई निकालता है तो भी इसमें भी अच्छी बुलिशनेस आएगी। तो मैं बेरिश तो कोई सेक्टर दिखाई नहीं मुझे, प्रायर वीकली लो कहीं आया नहीं, राइट। सारे ऑलमोस्ट आईटी में बाइंग आ रही है, बैंक्स भी पॉज पे है, निफ्टी भी बाय एंड डिप्स में है। तो ओवरऑल मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस देख के मुझे ये लग रहा है कि वीकनेस तो कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि वीकनेस कहाँ दिखती है आपको, जब आपको प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज हो, प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिड कैप में ये हो रही है, मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो यस फ्राइडे को मार्केट ने एक बड़ा कैंडल दी थी ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, और इसमें एक साइन क्या था जो मैंने आपको प्राइस एक्शन आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था
कि ये जो कैंडलस्टिक्स है ये वीक बुलिश कैंडलस्टिक्स है। यही सेम मैंने आपको ऐसा कुछ प्राइस एक्शन वीकली में दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, राइट। और पीछे भी कहीं इसमें ऐसे साइन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये कुछ पैटर्न्स बनते हैं हमेशा। देखो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के बाद स्ट्रॉन्ग डंप आता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग डंप आता है, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, एक स्ट्रॉन्ग डंप आता है। तो ये बहुत बार है ना मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर दिया है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो ये रफली इतनी रेंज आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिंपल। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यस फ्राइडे को एक आपकी नेगेटिव कैंडल बनी थी, बट आप इसमें बेरिश सिनेरियो कब आएगा? 22,800 के नीचे, क्योंकि प्रायर 2 डेली लोज है वो। इसके नीचे अगर आएगा तो ये सारे लेवल्स आ जाएंगे, बट अगर ये 22,800 22,700 बच जाता है और मार्केट यहीं से कहीं रिबाउंड कर जाता है, तो फिर मार्केट मतलब मिड कैप इस लेवल को निकाल के बड़ा ब्रेकआउट दे देगा ऐसा वाला, ठीक है। तो मिड कैप्स में भी मेरे को ऐसा कुछ बेरिशनेस लग नहीं रही। मिड कैप्स में बेरिशनेस कब आएगी? इस लेवल के नीचे ही आएगी। इस लेवल के नीचे आया तो मार्केट ये पूरा कवर कर देगा। सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। तो ओवरऑल मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस देख के भी ऐसा कुछ मेरे को बेरिशनेस तो लगी नहीं, वीकनेस लगी नहीं। अभी बार चलते हैं चेंज इन ओवाई डिस्कस करने। देखो फ्राइडे को जो चेंज इन ओवाई है वो थोड़ा सा बेरिश है, बहुत स्लाइटली सा बेरिश है, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं। 3 CR शॉर्ट्स ऐड होके गए निफ्टी में, और ये 7 जुलाई के लिए है। 14 जुलाई में ज़्यादा लॉन्ग ऐड होके गए हैं, 21 जुलाई में ज़्यादा लॉन्ग ऐड होके गए। तो हो सकता है कि 7 जुलाई तक ये मार्केट को थोड़ा सा इसी रेंज में रख दे, इस रेंज में 24,100 24,000। उसके बाद कुछ ऐसा ना ब्रेकआउट टाइप मार्केट में क्रिएट करें, क्योंकि शॉर्ट सिर्फ इसी एक्सपायरी में आए हैं 7 जुलाई वाले में, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, अच्छा सॉरी टोटल ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल ओपन इंटरेस्ट मुझे ठीक ही लग रहा है। 24,300 अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, और यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 300 मतलब 500 निकल गया तो फिर 24,700 800 का पाथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मार्केट। मैसिव सपोर्ट कहाँ है आपका? 24,000। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है ना, यहाँ से देखो 200-250 पॉइंट नीचे भी आता है, तो ऐसे ऐसे ट्रिकल करके अगर आया तो 24,000 बहुत एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ये अच्छा यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन बना सकता है। डेटा भी वही कह रहा है, ठीक है। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ओआई चेंज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बेरिश ही है, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो वो भी ऑन ग्रेटर लेवल बेरिश ही है। तो 58,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और मार्केट रफली उसी पे बैठा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में गैप अप ओपन हो गया ना तो फिर बुल्स आ जाएंगे मार्केट, ठीक है। तो यस थोड़ा बहुत तो मार्केट, यस फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है आनी, बट ओपन पे भी है ना थोड़ा सा डेटा जो देख के लग रहा है मुझे ओपन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि होगा क्या, शॉर्ट्स कैरी होके गए हैं थोड़े बहुत, तो अगर गैप डाउन ओपन है तो उनको थोड़ा सा ना और उम्मीद मिल जाएगी कि हाँ चलो और शॉर्ट करते हैं। बट 24,000 बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो मार्केट ना इस जोन में इतना ट्रैवर्स कर चुका है कि ये क्या ना अब अच्छा बेस बन चुका है 23,800 से 24,200। ये बहुत अच्छा बेस बन चुका है मार्केट में आने वाले टाइम के लिए। तो आई डाउट कि मार्केट नेक्स्ट वीक प्रायर वीकली लो तोड़ दे या कुछ ऐसा बेरिश मोमेंटम दिखाए। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नेक्स्ट वीक थोड़ा बार्न डिप्स ही प्लान कर रहा हूँ। मार्केट एक बार 400 500 निकाले तो मैं तो बड़ा बुलिश यहाँ पे प्राइस एक्शन प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल डेटा देख के भी यही लग रहा है, और ओवरऑल जो मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस है वो भी देख के ये लग रहा है कि मार्केट डिसेंट है। मार्केट में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड 24,000 प्रोटेक्टेड रहे, 24,000 के नीचे डेली क्लोज ना आए, और बैंक निफ्टी में 57,500 के नीचे या 57,000 के नीचे क्लोज ना आए, तो मार्केट अच्छा खासा आपका बुलिश रह सकता है, ठीक है। और जो ऊपर वाले लेवल है मार्केट निफ्टी को निकालना इंपॉर्टेंट है 24,500 का लेवल। दैट्स इट, दैट्स द ओनली केस कि मार्केट बुलिश हो जाए नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है ट्रेडर्स। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो अभी तक। आपको अगर इफ़ यू हैव लाइक द एनालिसिस शेयर करो, लाइक करो। कुछ आपको पूछना हो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, एनालिसिस के बारे में, तो यूट्यूब वीडियो में जाके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ऑलराइट, स्टे सेफ इन द मार्केट। थैंक यू, गुड इवनिंग।